तुम्हारा क्या है? तुम तो यही सोचते होगे ना, जब तक दिल चाहे तब तक सोए, चाची जी आएंगी, हमें उठाएंगी और चाय देंगी। पेइंग गेस्ट हो, कुछ तो सलीका सीखो। हमने तुम्हें पहले कह दिया था कि हमारे यहाँ रहना है तो ढंग से रहना होगा। 2-4 दिन तो ढंग से रहे, उसके बाद भाई 7, 8, 9 इतवार के रोज 12-12 बजे सोकर उठते हैं। बताइए, ये भी कुछ सोने का तरीका है? तुम्हारा नाम ना कुंभकर्ण होना चाहिए था। ये तो मैं कभी नहीं हूँ तो सब सह लेती हूँ। जब बीवी आएगी ना तो झक मार कर सुबह 5 बजे उठोगे। ऊपर से ये भी कहोगे, अरे तुम सोती रहो, मैं ही चाय बना देता हूँ। अरे अभी बैठी रहो, मैं ही पानी भर देता हूँ। हमें भी सब याद है, हमारे वो जब तक जिंदा रहे ना, हमने कभी सुबह की चाय नहीं बनाई। पानी भी वही भरते थे और सेंटर से जाके दूध भी वही लाते थे। तुम्हें हमारे यहाँ रहते हुए 3 साल पूरे हो गए ना। तुमको घर का आदमी मानती है, तुम मानते हो पड़े रहते हुए ऐसे टांगे पसार कर ऊपर। अब कुछ बोलोगे या हमने इतना कुछ कह सुनाया तो आप बबला हो रहे हो। तुम्हारी ना यही एक आदत हमको बड़ी अच्छी लगती है, चाय पीने से पहले ना दांत साफ कर लेते हो। और कितने तो ऐसे होते हैं कि उनको बिस्तर में ही चाय चाहिए। वो क्या तो कहते हैं उसको, बैड टी। छी, कितनी गंदी आदत है। तुम्हारी यही एक आदत ना हमें बड़ी अच्छी लगती है। हाँ हेलो, ये चाय तो हो गई ना बर्फ, या कि कोल्ड टी पियोगे? क्या हो गया? और मिसल के गिरने तो नहीं गए? हम आए तुम्हें उठाने। अरे चड्डी वड्डी तो पहने हो ना। 3 रोज तक चड्डी नहीं बदलते, चिकट कहीं के। चमकाऊंगा। साफ सुथरापन नेमत होती है। इंसान को अंदर और बाहर हर तरह की सफाई रखनी चाहिए। मार्जिन, कपड़ा, आदतें, सब कुछ। जरा चुप ही रहेंगी आप। कितना बोलती है। क्या हो गया? सोचने का वक्त भी नहीं देती। हुआ क्या? आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है नहीं, दुरुस्त है, दुरुस्त है नहीं। हम ही तो पहुंचती है, आईना भी साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आईना साफ सुथरा नहीं हो ना तो आप भले ही बहुत खूबसूरत हो, उसमें तो गंदे ही दिखोगे। दिखोगे कि नहीं? वो ठीक है, वो जरा बाथरूम वाले आईने में जाकर देखिए अपने आप को। वहाँ हम क्यों जाए? जाइए तो। वहाँ जाने से क्या होगा? अरे जाइए ना। अरे पागल हो, हम नहीं जाएंगे। अरे जाइए प्लीज। हम मर्दों के बाथरूम में नहीं जाते। प्लीज वहां के बाथरूम में जरा प्लीज देखिए, देखिए बताइए प्लीज। एक मिनट, हमारे पीछे पीछे बताओ। हाँ देखा? हाँ सच में? हाँ, देखी तो रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखेगा? कुछ होता भी ना। आपको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा? कुछ क्या, कोई भूत प्रेत दिखने चला था क्या? क्या दिखा आपको? अरे अपना प्रतिबिंब दिखा, और क्या दिखा? हाँ, एक साफ सुथरी, शानदार, सुडौल घी की बरनी जैसी दिखाई दी। आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा? तो और क्या, तुम्हारा दिखने चला था?
इस पर आने में देखिए प्लीज। देखो हम तुम्हें ना बड़ी ही साफ नजर से देखते हैं, समझे? प्लीज प्लीज जरा अपनी उम्र देखो ना, हमारी उम्र देखो, अरे चाची। मजाक करते हो हमारे साथ। चाची जी प्लीज एक मिनट देखिए, प्लीज देखिए। सजना की जरा उलझी लटी सवार लो, हर अंग का रंग निखार लो। ये आईना है ना, ये हमको हमारी मैरिज में पिक्चर पे मिला था, यही हमारे बेडरूम में ही रहा करता था। क्या क्या तो देखा करें हम दोनों दोनों जने मिलकर जी, बहुत ही छल बिहारी थे हमारे मुझे। क्यों जी? अगर हमारी गोलाई थोड़ी सी और बढ़ जाए तो हम और भी शानदार न दिखाई देंगी। आपको आईने में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है क्या? मैं कहती हूँ ये हमारा आईना होता किस लिए है? तुम्हें क्या दिखाई दिया? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे कुछ तो। कुछ भी नहीं। परछाई, छाया, अक्स, रिफ्लेक्शन, कुछ भी नहीं। मैंने अभी मुंह धोकर उस वाले आईने में देखा तो उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा शायद आईने पे धूल जमा होगा, तो मैंने उसको अच्छे से साफ किया, मगर फिर भी आईना खोला था। मुझे लगा शायद उसका पारा उड़ गया होगा, तो ये इस वाले आईने में आकर देखा तो यहाँ पर भी कुछ नहीं। मेरा प्रतिबिंब खो गया है, गायब हो गया है। कल पार्टी वार्टी में गए थे क्या? वो वाली? नहीं तो कैसे? तुम्हारा नशा ही नहीं उतरा अभी तक? मैंने एक हफ्ते से एक बूंद तक नहीं पी। अच्छा, झूठ मत बोलो। जरा इधर आओ, इधर आओ, मुंह खोलो। तो टूथपेस्ट की गंध आ रही है। टूथपेस्ट की गंध वाली दारू भी मिलती है क्या? चाची जी प्लीज मजाक छोड़िए। अरे बूढ़ा आदमी हो, ऐसा कभी हुआ है? कभी किसी का प्रतिबिंब भी खोया है? तुम्हें वहम हो गया है, किसी ख्याल में डूबे हुए होगे। चलो एक बार फिर से हमारे साथ जाके देखो। अरे देखो ना, तुम हमारे पेइंग गेस्ट हो, अगर तुम्हारी कोई चीज खो आ जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? हमारी ना। तुम ही हम पर तोहमत लगाओगे। हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि अपनी चीज बस को हिफाजत से ताले में बंद करके रखो, कहा था ना? देखा, अब खो गई ना। चलो उठकर एक बार फिर से देखो, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, और हाथ पर हाथ धरकर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। उठो, आओ हम भी देखें कैसी खोई है तुम्हारी चीज। चलो चलो चलो। ओ सच्ची, ये तो गजब तमाशा है। आपको तमाशा मालूम पड़ता है? अरे ये खबर तो अखबार में देने लायक है। नहीं, तुम्हारे पास अपना फोटो है? ये खबर अखबार में नहीं जाएगी। अरे कैसे नहीं जाएगी साहब, आपको पब्लिसिटी मिलेगी मालूम। अरे भर बजे पब्लिसिटी। एक ही पल में दुनिया भर में नामवर हो जाओगे। नहीं चाहिए मुझे नाम मेरे ऐसी। ऐसी क्या और ऐसी क्या, नामवरी तो नामवरी ही होती है। वरना बताइए, इतने बड़े शहर में कोई किसी को पहचानता है? पहचानता है? तुम ही बताओ, तुम्हें कोई पहचानता है? हमें को ले लो, हमें ही तुम्हारा नाम नहीं पता था। यहाँ सब लोग तुम्हें डंडल बाबू कहते हैं, सो हमने भी इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। छोटा सा नाम है, लेना भी आसान है। नहीं तो आजकल तो लोग पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं। हाँ तो डंडल बाबू, एक बार नाम पर हासिल होने की देर है, लोग तुम्हें पहचानने लग जाएंगे। दरवाजों, खिड़कियों, गैलरियों, छतों, पेड़ों, हर जगह पर भीड़ लग जाएगी। अरे बसों में, लोकल ट्रेन में लोग तुम्हें खुद उठ के जगह देंगे। और वो क्या कहते हैं, सरकारी दफ्तर में जाओगे ना तो वहां के ऑफिसर खुद तुम्हारा काम करेंगे। और तो चोर डाकू ने अगर तुम्हें पकड़ लिया तो ये बोलकर छोड़ देंगे कि इस बेचारे के पास है ही क्या चीज। ऐसी चीज होती है नामवरी। हाँ, एक बार हासिल होने की देर है, फिर तो देखिए लाखों कमाइए प्रतिबिंब के साथ। ये जो
आएगा आएगा इसके सामने खड़े होकर प्रतिबिंब ना दिखने के वन मैन शो कीजिए, लाखों रुपए कमाइए, इनकम टैक्स चुकाइए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमिए, बड़े बड़े होटलों में खाना खाइए और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ फोटो खिंचाइए। सिर्फ फोटो ही खिंचाना, और जब तुम्हारा निधन हो जाएगा ना तो हम इस कमरे के दरवाजे पर एक तख्ती लटका देंगे। डॉक्टर बाबू रहते थे जिनका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता था। आप किसी को बताएंगे तो नहीं? किसी को यानी किसको? यानी आस पड़ोस वालों को, नाते रिश्तेदारों को, दोस्त सहेलियों को, मेरे बॉस को? वरना आधार कार्ड वाले, वोटर आईडी वाले, ये आरटीओ वाले अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड छीन के ले जाएंगे, मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो जाएगा? हाँ। चलो। अरे हाँ, सच में लोग उस चीज को झेल नहीं पाते जिसका उन्हें उम्मीद ना हो, जिसकी आदत ना हो। लोग पहले तो डरते हैं और फिर हमारे डर के खिल्ली उड़ाते हैं। लोग हर गैर कुदरती चीज को मार कर गाड़ देते हैं। बेकार में डरा हुआ। सच में हमारे क्लास में एक लड़का था, हम जब छोटे थे तब उसके सर में एक गुबड़ा था। हम उसको छेड़ते थे, गुबड़ो गुबड़ो गुबड़ो। एक दिन ना उसको ज्यादा छेड़ दिया तो उसने तालाब में कूद कर जान दे दी। सुनो, तुम ये कूद वूद करना जान पान मत देना। हाँ, बीमार होकर मर जाओ तो कोई उससे कुछ मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे शक की गुंजाइश जरा कम होती है, लेकिन ऐसे कूद कर जान मत देना। तुम हमारे पेइंग गेस्ट हो, अगर तुमने जान दी थी तो हमें दूसरा पेइंग गेस्ट कहाँ से मिलेगा? मैं आज ही इस वाली खिड़की पर ना जाली लगवा देती हूँ। जो हमारे पास रहते हो भरोसा ही नहीं। कि ऐसा तो नहीं? कैसा? कि मेरा प्रतिबिंब नहीं है इसका मतलब मैं हूं ही नहीं? मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? हाँ। कैसा दिख रहा हूँ? कैसा क्या? ठंडा जैसा दिख रहा है? मैं आपको सच में दिखाई दे रहा हूँ? हाँ। मेरा बदन दिख रहा है आपको? छू के बताए? उससे क्या साबित होगा? अरे जी, छूने से साबित होगा कि तुम्हारा बदन है और प्रतिबिंब की तरह खोया नहीं है। ऐसे साबित होगा? देखो, ये जो बदन है ना, ये दो ही चीजों की मदद से साबित होता है। एक तो प्रतिबिंब की मदद से, दूसरा बदन की मदद से। इससे ये साबित हुआ ना कि एक चीज दूसरे की मदद से साबित होती है। नहीं समझ में आया? हाँ, जैसे देखो ये चाय है, ये कप की मदद से साबित होती है ना? और ये जो सिगरेट है वो माचिस की वजह से, ये टाई तुम्हारे गले की वजह से। तो इससे साबित हुआ ना कि एक जो चीज है वो दूसरे की मदद से साबित होती है। मगर प्रतिबिंब का सिर्फ बदन होता है। नहीं होता। हमारे में क्या दिखते हैं? अपना अक्स, छाया या आत्मा? सच में क्या देखते हैं मायने में? क्या दिखाई देता है? अच्छा, ये कहना कि आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वो कहना ही गलत नहीं है। कहना ये चाहिए कि आईने का प्रतिबिंब हमें देख रहा है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना? तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्ही को देखते देखते उगता गया हो। भैया 40 साल तक बड़ी बड़ी कौन देखे, तो उगता कर कहीं चला गया होगा घूमने घूमने। आ जाएगा, चिंता मत करो। तो क्या मेरा प्रतिबिंब मुझे से उगता कर चला गया होगा? डॉक्टर बाबू तुमको क्या बताएं, ये बदलना वाली चीज ही ऐसी होती है। उतार तो होके ही रहती है ना। मन जो है ना, कभी नहीं उगता था। पता है क्यों? क्योंकि मन के अंदर ना कुछ होता रहता है, और नहीं होता तो हम कराते रह सकते हैं। जैसे बस हमें सोचना ही होगा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। हमें ना सपने देखते जाएंगे, मजेदार, जायकेदार, कुछ खट्टे, कुछ मीठे। तुम भी ऐसा करो ना, फिर प्रतिबिंब को खो जाने का गम तक नहीं सताएगा। मगर मेरे मन के भीतर भी मुझे प्रतिबिंब खोने के विचार आते रहेंगे ना। हाय, झटपट सा तो तुम्हारा प्रतिबिंब है, उसके लिए इतनी हाय तौबा मचा रखी है। इतना प्यार करते थे क्या उससे? हाँ, सच तो ये है कि जब तक वो था तब तक कभी ख्याल ही नहीं किया। हाँ, एक आध बार उसने हमारी उंगलियां टाइट कर दी थी, मुझे उसे अब चौका न बजाना चाहिए था। वही यूं कि मैं एक बार अपने प्रतिबिंब को देख रहा था, बिल्कुल नजरें मिलाकर, आंखों में आंखें गाड़ कर, और उसे पूछ रहा था, भाई तू है कौन? कौन है तू? क्या तू मैं हूं?
और वो आंखें मुझे देख रही थी लगातार, एक टक टक टकी बांध कर। और मैं पूछा था हिम्मतबाज की तरह। मुझे अचानक लगा कि वो आंखें नहीं बल्कि वो कौड़ियां हैं। अगर उनमें उंगली घुसेड़ता तो धस से घुस जाती और भाई अंधेरा झरोका बन जाता, न खून न कुछ। मुझे दहशत हुई और मैं हमारे डर के पीछे हट गया। उस दिन के बाद मैंने कभी उसके साथ छिड़कानी नहीं की, लेकिन जाने अनजाने में जब भी उसे देखा तो पाया कि वो आंखों के कोर से मुझे वो आंखें देख रही है। लेकिन आज ये क्या हो गया, मुझे बिना कुछ बताए कुछ कहे ऐसे ही छोड़कर चला गया, जैसे मेरा कोई हो ही नहीं। जाने दो ना, कुछ नहीं बिगड़ता। ना बिगड़े, अगर उसके बगैर जिए तो कैसे जिए? अरे बार हाथ कट जाए, पैर टूट जाए, तब भी हम जी लेते हैं। मगर बगैर प्रतिबिंब के जीना, अब चाहे कितने बेकार चीज हो, जिए तो जिए कैसे? अरे तुम उसके बारे में सोचते ही क्यों? कुछ अच्छे विचार मन में लेकर आओ ना। अच्छे विचार मन में क्या है? विचार कोई भेड़ बकरी है जो कान पकड़कर खींच लाए मन में? अरे तो भेड़ बकरी के विचार क्यों लाने लगे? अच्छे खासे नौजवान हो, ऐसे विचार मन में लाओ जो नौजवानी से मेल खाए। वो हमारे वेदों में भी कहा है ना, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमान क्यों पिघलने लगा। ये कहाँ है वेदों में? वेद वालों को समय में समस्या थी क्या? अच्छा चलो छोड़ो, तुम गाना ही ले लो। मुझसे नहीं गाया जाता। ट्राई तो करो ना ना। अच्छा एक काम करो, नहीं आते ना तुम्हारे मन में विचार तो, और गाना भी नहीं आता ना। तो हम ही आते हैं तुम्हारे मन में। हाँ, ये जो खिड़की है ना, मान लो ये तुम्हारे मन की खिड़की है, हम इसी के रास्ते तुम्हारे मन में आएंगे, ठीक है? ये देखना क्या क्या होता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब सब भूल जाओगे, मन आनंद आनंद छायो, ठीक है? रेडी? मैं आई 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 मुश्किलों से हम आए तुम्हारे मन में, और देखो आए भी तो सीधे तुम्हारे बिस्तर पर। इस सनम, सब तो मेरे लिए। चलो काश्मीर की सैर करके आए। चाची जी। चाची जी नहीं है, हेमा मालिनी। मगर चाची जी क्या है? ऐसे मत बोलो। चाची जी। हाँ चाची जी। अरे चिल्लाओ मत ना, मन की दीवारें बहुत ही नाजुक होती हैं। चाची जी बंद करिए ड्रामेबाजी। हम बंद नहीं कर सकते, बड़े सारे सपने लेकर हम तुम्हारे मन में आए। आप आई है ना? हाँ। मेरे मन में आई है ना? हाँ। तो आप ही नाच रही है, आप ही गा रही है, आप ही कश्मीर जाने का प्लान कर रही है। ये तो ऑफिस में नहीं जाना है। ये आप इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे मन को। जाइए यहाँ से, जाइए। अरे अभी भी तो आए थे। निकलिए प्लीज, जाइए। वहां से नहीं, जहां से वैसे जाइए।
हाँ, बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे मन में जब हम तुम्हारे मन में आए थे? ऐसे ऐसे क्या? बताओ ना। आपको नहीं मालूम? मुझे कैसे मालूम होगा? तुम बताओ। बताने लायक नहीं है। ऐसा कुछ हुआ जो बताने लायक नहीं है? जी। मैं हूँ आपके मन में। तुम मेरे मन में आना चाहती हो? इतने दिन हो गए, पहले कभी क्यों नहीं बताया? नहीं, पहले बताया नहीं, अब बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट सुनो, ये चाय मैं लेकर आ सोच लीजिए। हाँ सोच लिया, हमसे और इंतजार नहीं किया जा रहा, जल्दी जाओ। अगर तू बागिर है तो मैं नहीं मान सकती। क्या हो गया? आप मेरे मन में आती है तो आप मन नहीं करती है। हाँ। जब मैं आपके मन में आता हूँ आप वही कर रही जो आप चाहती है। मेरे कोई वॉइस ही नहीं है। तो हम क्या करें? अगर हमारी वॉइस स्ट्रांग है तो तुम भी क्या करो? हमारी विल पावर तुम्हारी विल पावर से ज्यादा अच्छी है, तो तुम क्या कर सकते हो, है ना? रौंदे जाओ पाँव तले। और अपने प्रतिदिन साथ दो तो या करो। दुनिया में अपनी चीज की खातिर लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसके खिलाफ वो आप नहीं जानते, लड़ाई तो बस लड़ाई होती है। अरे हम तो अपने आप तक से लड़ते हैं। अपने आप से? हाँ, अपने ही मन में घुस के पाँव पे पाँव पसार के गाना गाते हैं। गाने की धुन मन में खराब हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ही मन में घुस के खूब गप्पे लड़ाते हैं। अरे तुम क्यों नहीं ये काम करते? हम तुम पे जुल्म ढाती है ना, और गाना तुमको आता नहीं, तो ये काम क्यों नहीं करते? तुम खुद अपने मन में क्यों नहीं जाते? अपने मन? हाँ, क्या पता तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब वहीं पर मिल जाए। मन के अंदर? अरे मन के अंदर बहुत कुछ हाथ लगता है, बस जाने मन की देर होती है। खोया हुआ, भूला बिसरा, दीमक लगा हुआ, धूल लगा हुआ, चीकट गंदा कीचड़ में पड़ा हुआ, बस ढूंढने मन की देर है। करे कोशिश। कभी करो। हम आए तुम्हारे साथ? नहीं अब रहने दीजिए। पहले मेरी बात तुम्हारी इसलिए कह रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
क्या हुआ? और कुछ नहीं है? कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा है और सन्नाटा, मरघट वाला। प्लीज चाचा जी, म्यूजिक बजाओ, कुछ बजाओ। रेडियो? बहुत सन्नाटा है चाचा जी, प्लीज। रेडियो बजाते हो? रेडियो? झंडा बाबू, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आप लोगों का नाश्ता होना बाकी है ना? हम तो घर से ऐसे ही चल दिए थे, मतलब बगैर नाश्ता खाए। नाश्ता तो गया चूल्हे में, कैसा तो दिन हो गया है डंठल बाबू का। क्यों भाई डंठल बाबू, क्या मसला है? क्या सीएल मारने का इरादा है? ये डंठल बाबू है ना? अरे ऑफिसर कैडर पाते ही चढ़ गया भूत करप्शन का। हमारा यूनियन तुम जैसे कामचोर पने के खिलाफ मोर्चा खड़ा करेगा, समझे? हाँ, पीटो। अरे घर पे टाई पहन के क्यों बैठे हो? अरे कमर में पतलून, ऊपर टाई। तुम जैसे दुबले साहबों को समंदर में डुबो देना चाहिए। साले जेब गरम हुए नहीं, चले साले कैंची लेके आप नहीं चढ़े करने। हाँ, ठोको। क्या ठोक लगा रखी है तब से? जरा बात तो कर लेने दीजिए। झंडा, मेरा प्रतिबिंब खो गया है। तो फिर हुआ ये कि आज सुबह जैसे हम चाय लेकर कमरे में आए ना, हाँ, देखा दांत घिसते हुए घूम रहे हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा बेसन गया है, वहां जाके खूब रगड़ रगड़ के दांत साफ करो ना। फिर ये जैसे ही गए, बेसन में झुके, आईने में देखा तो जोर से चिल्लाए। क्यों? हमने पूछा भैया क्या हो गया? कहने लगे हमारा प्रतिबिंब नहीं है। चाची जी चाय पिलाओ पहले। आपकी यहाँ की चाय बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मीठी मीठी जैसे अमृत। अभी लो। हाँ, अरे अंडा टोस्ट भी खाओगे? ये हुई दिल वाली बात, द रियल स्पिरिट। ये पिलपिले साहब, जरा कहीं प्रतिबिंब गायब हो गया और बैठे हैं खोपड़ी पकड़ के। झंडा तुम भी यार क्या मेरा इतना अनमोल देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज पर अपन विश्वास ही नहीं करते। मेरा दर्द नहीं। गलत और झंडू किस्म का दर्द पालने वाले के लिए कौन विश्वास करेगा बताओ? कौन हमदर्दी है? खोना प्रतिबिंब खोना तो झंडू किसे दर्द मालूम होता है? अरे यार डंठल, तुम्हें मालूम है क्या, इस शहर के 90% लोग प्रतिबिंब रेखा के नीचे जिंदगी बसर करते हैं। वो किसके पास फरियाद लेकर जाए? तुम्ही जैसे पेटी बुर्जुआ होते हैं जो 2 कौड़ी की चीज के लिए तिरतिराते हैं। बहुत स्वार्थी हो तुम लोग, सेल्फ सेंटर्ड साले, अपने ही सोच में डूबे हुए, अपने अपने प्रतिबिंब में खोए हुए। तुम्हें जरूरत ही क्या 3 पाक प्रतिबिंब की? हाँ, तुम्हें जरूरत ही क्या है? अरे अगर तुम्हारा प्रतिबिंब खो भी जाए तो क्या होगा? हाँ, तो पालो ही क्यों है प्रतिबिंब वाले ठसक? भीड़ में खो जाओ और ढूंढ ढूंढ के भी नजर ना आओ। भीड़, जनसमूह, आंखों के सामने ये दिखती है। अगर तुम पालो ही क्यों? हाँ, प्रतिबिंब वाली ठसक पालो ही क्यों? तुम भीड़ में खो जाओ और ढूंढ ढूंढ के नजर ना आओ। भीड़, आंखों के सामने ये दिखती है। मैं तो कहता हूं डंठल बाबू, तुम जाओ, प्रतिबिंब देखो ही मत। जाओ तुम जाओ। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन एक बात को झंडा बाबू, अगर कल को सबका प्रतिबिंब हो जाएगा तब क्या होगा? क्या होगा? अरे क्या होगा? भयानक कांड हो जाएगा। क्यों? लोग डर जाएंगे, हमारे डर के लड़ पड़ेंगे, दंगे होंगे। अरे घंटा क्या नहीं होगा? अरे यार अब्बल तो कितने क्या महसूस होने चला अगर उनका प्रतिबिंब गायब भी हो जाए तो भी। मैं तो कहता हूं डंडन बाबू, तो फॉलो ही क्यों है प्रतिबिंब वाली ठसक? अगर प्रतिबिंब खो जाए, हर एक का प्रतिबिंब खो जाए, तो मैं कहता हूं और क्या चाहिए? जिस सपनों को साकार करने की खातिर हम एरी चूटी का जोड़ लगा रहे हैं, वो आखिर साकार हो गया, समानता स्थापित हो गई, अमीर गरीब का भेद खत्म,
हर मनुष्य एक समान धरातल पर आ गए। और क्या चाहिए? अंडा चाहिए, टोस्ट चाहिए। चाहिए 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 चाहिए, लाइए लाइए लाइए। मुझे अचानक नाश्ते का ख्याल आ गया। ऐसी खासी बातें कर रहे थे और अरे वो तो अंतरात्मा से निकले विचार थे। जब मैं सोया हुआ होता हूँ तब मुंह के रास्ते ये सब निकलते रहता है। यानी तोता रटन हम तो दाल करते हैं। और तो क्या, जिस दिन तुम्हारा प्रतिबिंब खो जाएगा ना, उस दिन तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। हाँ, सब निकल जाएगा। अरे मेरा क्यों खोने चला है? कौन कर सकता है, खो भी चुका होगा। अरे खो जाए तो खो जाए, अगर सबका खो जाए और मेरा साबुत रहे, मैं तोड़ ताड़ के सबको अलग कर दूंगा। हम सिर्फ एक सिद्धांत का कमिटमेंट रखते हैं। इसमें देख लो ना, खो हुआ गया होगा, देख लो। अरे जरूरत ही क्या है? देख लो ना। अरे जरूरत क्या है? डर लगता है। अरे डर किस बात की है? देखो ना। हाँ ठीक, तुम्हारी खातिर ठीक है। हाँ है? हाँ, मेरा प्रतिबिंब यहाँ आने में। अरे देखो देखो देखो, आओ देखो। खैर तुम अपना तो नहीं देख सकते, तुम्हारा तो है नहीं। आओ देखो देखो, आओ आओ। अरे देखो देखो देखो। अरे दांत मत दिखाओ, ये हिना मत। ये तुम्हारा प्रतिबिंब। और नहीं तो क्या तुम्हारा? तुम्हारा प्रतिबिंब। हाँ मेरा प्रतिबिंब। ये क्या हुआ? हाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आ गया ना वापस? मैंने तो पहले ही कहा था ये आ जाएगा। मेरा वाला लौट कर नहीं आया, अब इसके प्रतिबिंब। हाँ, और हुआ क्या? अरे बस 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 बस। साला प्रतिबिंब बस साला। अब देखिए, नहीं, इधर, आई नहीं, इधर। अरे नहीं नहीं दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, बचपना छोड़ो यार। नहीं नहीं, डरपोक। अरे डरता कौन है? हाँ, जाइए। देखिए देखिए तुम नहीं बता रहे। अरे तुम बहुत ही मतलब बहुत ही वाहियात हो तुम दोनों के दोनों। अच्छा बताइए क्या होता है। अच्छा ठीक है, मैं बताऊं। हाँ बताओ। तोता। ये हमें नहीं पता था तुम तोता चाहने वालों में से हो। मैं कहा तोता चाहने वाले में से हूँ। वो तो ये झंडा में तोता रन कर रहा था, इसलिए। तोता नटन? हाँ। मतलब तुम किस तोते की बात कर रहे हो? तोता यानी हरा पक्षी, उड़ने वाला पैरट। आप किस तरह की बात कर रही हैं? मुझे तो वो वाला तोता दिख रही है। अरे बस 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 बोले तोता दिखाता। अरे तोता तो तोता ही सही, कुछ तो दिखा। हम तो डॉक्टर बाबू की तरह है नहीं। तोता हम अपना देख लेंगे। अरे रहने दो, तोते को भूख लगी होगी, तोता चाय पिएगा, टोस्ट खाएगा, अंडा खाएगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा, जान से मार डालूंगा। कैसे मार डालोगे? अरे जान से मार डालूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा, बंद कर दूंगा, लिक्विडेट कर दूंगा। कैसे सब हो पाएगा? अरे 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 मार डालूंगा तुम्हें। तुम मुझे नष्ट करोगे ना, तब भी मैं तुम्हारे मन के अंदर आकर रहूंगा। अरे इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल? मेरे मन में आके तुम्हारा मैं माइंड कंट्रोल करूंगा। अरे इम्पॉसिबल। गिल्ट फ्री डालूंगा। इम्पॉसिबल नहीं है। क्या मजाक? मेरी मजाक दिखाओ। देख लो, पछताओगे। अरे दिखाओ। तुम रहने दो, वो तो वैसे ही बोलता है, तुम ये खाओ, चलो। आ जाओ क्या? अरे अभी नहीं, आ रहा हूँ। अरे खाते समय मत आओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे ये तो बोल रहे हो चंदा बाबू, क्या हो रहा है? ये तो खाओ। शोषण, पूंजीवाद, संग्राम, क्रांति, शोषण, अत्याचार, वर्गीकरण, पूंजीवाद, शोषण, क्रांति, खून, क्रांति, खून, क्रांति। बस। पेट भर गया। कैसे भर गया? पेट भर गया। बस हमारे लिए तो बनाए हुए शब्द है, खाओ ना ये शब्द। अरे नहीं,
मेरा पेट फट जाएगा। कैसे फटेगा? इनको अंदर स्टोर करके रखो और ऊंट की तरह जुबानी करते रहना। अरे नहीं नहीं, अरे साले डंठल, मेरे ही मन में आकर मुझे ही चिढ़ाता है। ठहर, अगर मैं तेरे मन में आ गया तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अबे जा, साले बहुत देखे मन में आने वाला। अरे आके दिखाऊं? दिखाओ तो जानो। आके दिखाऊं? दिखा। अब भी दिखाता हूं। अब तो घपला होके ही रहेगा। पहले डंठल झंडे के मन में, अब झंडा डंठल के मन में, मतलब पहले के मन में दूसरा और दूसरे के मन में फिर से पहला। कोशिश मत कर, अरे डर जाएगा। अरे हम अपना देख लेंगे। अरे डंठल, पहले से मना किया था, मरो साले। अरे डंठल, अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है। बहुत टापते। अरे तो चलो। अरे रुक 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 रुक। अरे डंठल, अरे तू मेरे मन से निकल गया। मैं तो मेरे मन के अंदर बंद हो गया। अरे मुझे निकालो। क्या बचाओ! है? देखा? बचाओ! हाय, हाय। बचाओ! बचाओ! अबे निकाल अपना पेड़ा यहाँ से, वरना अपना सब कुछ टकराएगा। निकाल। जान बची लाखों पाए। अरे डंठल, अरे तू तो मेरे मन से निकल गया। मैं बंद हो गया तेरे मन में। अरे मुझे निकालो। अरे निकालो मुझे। बोल शी। निकालो। शी बोल। शी 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 शी। शी नहीं, आज से। छी! तुम लोग आस्तीन के सांप हो। हमें कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। तुम लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। प्राइवेट चीजों का मौज मनाने वालों को जीने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। तुम लोग आस्तीन के सांप हो। हाँ, आखिरकार शांति। शांति शांति शांति। अब आराम से सोया जाए। अरे उठो, उठ के दाढ़ी बनाओ। क्यों? ऑफिस नहीं जाना है? ऑफिस? हाँ। मेरा प्रतिदिन शायद ऑफिस पहुंच गया होगा। किसको पता? अरे तुम्हारे बॉस का अगर फोन आ गया तो क्या कहेंगे? बॉस को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकारी होता है। फिर भी दाढ़ी तो बनानी है। हाँ, दाढ़ी बनानी जरूरी है। मैं दाढ़ी चाची शक्ल तो दिख नहीं रही। अरे हाँ, ये तो अजब मुसीबत है। मुसीबत नहीं, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, खुश रहो, खुशी मनाओ जितनी मना सकते हो। जी। मनाओ मनाओ। आज तो खुशी का दिन है, खुशी के गीत गाने का समय है। गीत? खो गया है प्रतिबिंब हमारा, झंडा ऊंचा रहे। देखो देखो, ये वाले गाने में तुम ये नहीं गा सकते। मतलब ये हमारा देश का गाना है। हाँ, वो बात। कुछ और गाओ। क्या गाओ? राग गाने में गाओ? हाँ, राग गाने में। ठीक है, आपके खाते पेश है। हो गया, हो गया। कागज से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल हो। ये कौन चली आ रही है भाई? भूखा भाई जैसी। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? जी आप मुझे नहीं पहचानते। तभी तो पूछ रहे कि आप है कौन? मेरा कोई नाम ही नहीं, तो क्या बताऊं? मतलब नाम नहीं है, लेकिन हाँ, घर पे आस पड़ोस दफ्तर पे सब लोग मुझे झाड़ू कहते हैं। जी सब लोग भूखे भेड़िए की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो तो बस एक आप हैं जो यहाँ सबसे अलग है। मेरा क्या संबंध? संबंध कैसे नहीं? मुझसे कुछ पक्की है। संबंध तो देखो है ही है। हम एक ही ऑफिस में काम करते, एक ही सेक्शन में है,
और एक एक कोने में बैठ के काम करते हैं। कुछ याद नहीं आ रहा। आप तो हर करते हैं। अरे 50 लड़कियां काम करती है मेरे सेक्शन में, सभी एक जैसी सिंथेटिक साड़ी पहनती है, एक जैसा लिपस्टिक चिपड़ती है, एक जैसा परफ्यूम लगाती है। अब किस किस को याद रखे? हाँ वो भी सच बात है। आप बड़ी समझदार है। लगता है आपका ब्याह नहीं हुआ है। जी। शादी से पहले सभी औरतें बड़ी सुशील, समझदार और सहनशील होती है। बस एक आदत पति मिलने की देर है, शुरू हो जाती है लिबरेशन वाली बड़बड़ा। भाई साहब आप दरवाजे से ही खिड़की से? जी दरवाजे से। क्यों? क्योंकि अगर खिड़की से आइए तो खिड़की से चलती बनिए। अजी आज हम कहीं चलते बनने के लिए नहीं आए हैं। तुमसे हमने पहले ही कह दिया था यहाँ कोई और नहीं रह सकता। हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, हम इनको लेके बाहर। अरे पर कहाँ? कहीं भी चलो। कहाँ? कहीं भी। अगर ये मेरे साथ है तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। चलिए। क्यों? उफ़, कैसे इनको समझाऊं? बैठिए। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मौन प्रेम। जाने कितने दिनों में आपको दूर दूर से देखते हुए मन भर लेती थी। आप कितने खूबसूरत लगते हैं ना ऑफिस में। यहाँ से दाईं तरफ से वो इनकमिंग फाइलें, बाईं तरफ से आउटगोइंग फाइलें, फाइलों को वो मैल खोरा भद्रंग रंग और वो पुरानी मेज, उस पे रखी दवात, पेन होल्डर, पेपर वेट और उधर आदिवासी लड़की वाला कैलेंडर और इधर इंदिरा गांधी की तस्वीर। दाईं ओर वो गोदरेज की अलमारी, बाईं ओर लाल टूल में बंधी बस्ती और उसके परे कभी न बंद होने वाला टूटा फूटा बिना सिटकनी का दरवाजा, पेशाब घर का। इन सबके बीच में विराजमान आप दिलों के बादशाह। हाय कितने अच्छे लगते हैं, जैसे नक्षत्र माला में शोभित सूरज हो, लाई के बीचों बीच बैठा बताशा हो, चप्पलों के ढेर के बीच में बैठा एक शानदार सा बूढ़ा। लगता है औरतों की लिखी कहानियां पढ़ने का शौक है आपको। जी? ये औरतों की कहानियों से साक्षात निकल कर नायिका बाहर है। अगर कहानी से निकल कर आई है तो आपके लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि आजकल कहानियों का ट्रेंड चेंज हो चुका है। आजकल की कहानी के नायिकाओं के पति जापान में या जूरिक में या रोम में नौकरी करते हैं, मोटी तगड़ी सैलरी पर, और ये औरतें किसी जापानी से या किसी जूरिक वाले से या किसी इटालियन मर्द से इश्क करती है, मतलब वही के जहां इनके पति नौकरी कर रहे होते हैं। इनकी बेतहा मोहब्बत का सिलसिला चलता है और उनके पति को सब पता होता है, वो खुद आकर बताती हैं। और इनके आधुनिक पतिव्रता और नारी की तरह उनकी बातें अपने पेट में रख लेते हैं, और फिर एक दिन इन औरतों के ये पर्दे से सही है इसे उकताकर चंपत हो जाता है। फिर ये औरतें अगर अपने पति के सामने रोती हैं, इनके पति इनकी पीठ सहलाते हैं, इनके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर आजकल की नायिका है, नाले पर उतर आइए। संक्षेप में आप ब्याह कर लीजिए, लिबरेटेड महसूस करेंगे और तब आपको भावुक होकर बोलने की जरूरत महसूस नहीं। मेरी मानिए तो आप मेरा कहा सच नहीं मानते। आपका काम क्या है मुझसे? चलिए ठीक है, सच सच बताओ। बताइए। इधर आइए। मुझे पता है कि आपका प्रतिबिंब खो गया है। आपको कैसे पता चला? पता चल गया। उसी दिन की बात है जब आप वो कैंटीन के बेसिन पे लगे आईने में देख रहे थे, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेडली। अरे इनको तो ये भी पता नहीं चला कि आईने में इनका प्रतिबिंब है ही नहीं। आपको कैसे दिखा? आपके ठीक पीछे मैं ही तो खड़ी थी। बकवास मत करिए। अरे मेरी कसम। कसम मत खाइए। अच्छा चलिए, नहीं तो नहीं सही। अच्छा ये बताइए कि अगर आप मेरे पीछे खड़ी थी तो आपका प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखा? मेरे वाले की छोड़िए। कैसे दिखता? क्यों जी? क्योंकि मेरा प्रतिबिंब भी कहीं खो गया है। दून की तो ना हाको। अरे नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। शुरू में मेरे ध्यान में आया ही नहीं। एक दिन घर पहुंची तो माँ लगी बिगड़ने, बोलने लगी, कितने दिन से देख रही हूँ तू बिंदी सलीके से लगाती नहीं, कभी लगाती है कभी नहीं लगाती, कभी नाक पे कभी कान पे कभी बाल पे। क्या ये कोई तरीका है बिंदी लगाने का? हम औरतों को तो चाहिए कि बिंदी की प्राण पर से रक्षा करे, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। तो बस फिर क्या था, मैंने पर्स खोला, बिंदी निकाली आईने के सामने। हाँ? मैं घबरा गई।
साबुत ही लगी है। मैं ठहर गई। मैंने कहा प्रतिबिंब खोया तो कोई बात नहीं, बिंब भी तो साबुत है ना, बस इतना था और दम साध लिया। क्या बात है, इसी बात पर पिलाइए। हाँ तब कुछ मत पिलाइए। और देवी जी, अब आप अपनी तशरीफ का टोकरा यहाँ से ले जाइए। क्या चाची जी, अरे हम दोनों एक समान दुखी या एक समान सुखी। जी। झाड़ू देवी घर आली, वही दशहरा वही दिवाली। दिवाला निकलवाएगी है तुम्हारा। तुम्हें नहीं मालूम, ये हम औरतों की ना बड़ी पुरानी ट्रिक है, तस्वीर बहाओ और हमदर्दी बटोरो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी कहीं हम मार भी लें तो तुम्हारी वाली बात की मोनोपोली की तो धज्जियां उड़ गई। कब से कह रही है? आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। नहीं, हम करें ना करें, आप एक बात बताइए। जी। आपने कहीं ये जानबूझकर तो जान नहीं फेंका? जाल? जाल कैसा भाई? ऐसा कि अपना प्रतिबिंब कहीं रख दिया हो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में बैंक के, या नकली सीढ़ी बनाकर बाथरूम में, अरे प्रतिबिंब क्या काला पैसा है उन एक्ट्रेसों का? या सौंप दिया किसी को बेसुधी के आलम में, या खुद अपने आप ही उड़ गई तो अलग कर दिया अपने से, और अब हाय कमा बचा रही है, हाय मेरा प्रतिबिंब खो गया, मेरा प्रतिबिंब खो गया। सही कहती, ये तुम लोगों की बहुत पुरानी ट्रिक है। मुझे ना तुमसे 1 इंच भी सहानुभूति नहीं है। आप ऐसे चलते बनिए, अब अपना काम करिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। सच में प्रतिबिंब खोया हुआ आदमी कितना उदासीन हो जाता है, कितना अनैतिक, कितना मैंने अनैतिक नहीं कहा, मैंने अनैतिक कहा, समझ रहे ना? जी। एक गुण दोष चिपका करना आप ये इंटेलेक्चुअल बाजी मत बगाइए। मैं अनायास इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ। ना मैंने बेपरवाह नहीं बोला, मैंने फिर से बोला। जी। जी। अपने भाषा विज्ञान में एमए किया है क्या? जी, और फिलॉसफी लेके भी, वरना कौन लेता मुझे अकाउंट सेक्शन में। सुनिए ना, हम वैसे एक काम कर सकते हैं। हम लोग जी। देखिए, मैं बेचारी अबला नारी, मैं उनके कर ही क्या सकती हूँ। आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए, मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी। देखिए हम दोनों ना, हमारा प्रतिबिंब खो चुका है, तो हम दोनों साथ में मिलकर अपना प्रतिबिंब ढूंढ लेंगे। यानी आप मेरा, मैं आपका? जी। या अपना? नहीं, हम दोनों। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कहते हैं जीवन रथ के 2 चक्रों का मेल। एक्सक्यूज मी, उतरिए नीचे, जीवन रथ से उतरिए प्लीज। और उड़ना है तो हवा में उड़िए, भार रहे, प्रतिबिंब रहे। हाँ, मगर हम दोनों ये हम दोनों मिलकर करने वाली ट्रिक बहुत पुरानी हो चुकी है। हम दोनों मिलकर देश का निर्माण करेंगे, हम दोनों मिलकर समाज की सेवा करेंगे, हम दोनों मिलकर भेदभाव नष्ट करेंगे। दोनों मिलकर होता क्या होता है, दोनों मिलकर करते क्या है? पिल्लों की पैदाइश। और हम दोनों ऐसे सोचिए, बिना प्रतिबिंब वाले बच्चों की पलटन पैदा करके करेंगे क्या? और उनका होगा क्या? उड़ाएंगे उनको आसमान में, आनंद की लहरों में, आनंद की तरंगे। ना भाई ना, बड़ी मुश्किल से आजादी हासिल की है, क्यों फालतू में फंसे? क्यों फंसे? कुछ भी पता नहीं चलता आपके मन का। अरे पता करने की क्या जरूरत है? आप अब औरतें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होती है। सच, ये सच है। अगर सच छुपाने के लिए थोड़ी जगह दे दे, मतलब इतनी सी, तो मैं भूल जाऊंगी दुख सारा प्रतिबिंब को खोने का। क्या रेंज इस लड़की का? रेंज का चिपको बना है, चिपको बना। ओ देवी जी, अब आप यहाँ से निकल जाइए, बंद कीजिए अपनी ये प्यार की सिलसिला। आप मुझे एक मौका दे दीजिए। अरे मेरे मन में बहुत अंधेरा है, क्या करेंगी आप वहाँ? मैं वहाँ अपने प्यार का दीपक जलाकर उसे उजाला कर दूंगी। और वैसे भी जिसका प्रतिबिंब खो चुका है, उसके लिए क्या उजाला, क्या अंधेरा? आप भी एक ही से आदमी हैं। जब किसी के पास ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो इतने आदमी क्यों? ठीक। आप जाना चाहते हैं मेरे मन? जी। तो जाइए। चाहिए कि आइए। चप्पल मार कर चला। क्या लड़की है? प्रतिबिंब खोया हुआ इंसान इतना आशावादी हो सकता है? तुम जिसे आशावादी का नाम कहते हो ना, हम उसी को चिपकू पना कहते हैं। क्या हुआ? वो डर लगता है। पागल नहीं था? नहीं, वो बात नहीं। हाँ, पता चला मैं अंदर गई और किसी ने खिड़की बंद कर दी, तो मैं तो गई। कोई नहीं
करेगा, इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं है। और अगर बंद हो भी जाए ना तो जोर से धक्का देना, खूबसूरत दस्तक सब चटकारे। और सुनो, हाँ जरा जल्दी आना, वरना पिंजरे में बंद चूहे की नहीं ना खुड़ करती रहोगी। तबीयत बढ़ गई? आपकी भी? मैं तो पहले मना किया था। इतनी सारी सिस्कियां ही आपके मन के अंदर, इतनी हमदर्दी दिखा देते तो क्या बिगड़ जाता आपका? दिखा दे तब ना जब कुछ सुनाई देता। हमें भी नहीं सुनाई दी। बेरहम संदिल दुष्ट। दुखी आदमी की सबसे बड़ी किल्लत यही है, उसकी यही हविस कि लोग अपना चूतट उठा के उसके दुख पर फूंक मारे। हाँ, आप ये कह सकते हैं क्योंकि आप दुख नहीं जानते। आप दुख जानते तो ये पता होता क्या कुछ खोया है क्या पाया। समझते हैं जी, सब समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि जो खो चुका है उसे खोजना बेकार है। और आप ये नहीं समझते, आप खोजते रहना चाहती हैं तो खोजिए। आपका और मेरा रास्ता अलग अलग है और हमें अपने रास्ते पर चलने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारा मन, ये मन नाम की चीज होती भी है क्या? और अगर होती भी है तो हम कहाँ जानते हैं दूसरे का मन? दूसरे के मन को भी तो हम अपने मन की तरह ही जानने की कोशिश करते हैं ना। क्या क्या तो अर्थ निकालते हैं, जो होता है वो भी, जो नहीं होता है वो भी। यानी दूसरे वाले, सामने वाले का मन होता ही नहीं। जो कुछ भी होता है वो अपना ही मन होता है। समझती है ना आप? फिलोसॉफी में एमए किया है ना आपने? फिलॉसफी में एमए किया तो क्या हुआ? मैं एक झाड़ू भी हूँ। बस आप मेरे मन के अंदर एक बार आके देखिए तो सही। केंट और हेगेल पता नहीं। अरे कुछ नहीं है, जब पढ़ रही थी तब नहीं थे, अब क्या होंगे? लेकिन आप मेरे मन के अंदर एक बार आके देखिए। बहुत बोर हो गया आज, पूरा दिन भीतर बाहर करते करते ना बहुत थक गया। इससे मेरा अंतिम अनुरोध समझिए, फिर कभी तकलीफ नहीं दूंगी ना। मौत की कृपा कर दी है।
ठीक है, अगर आप कह रही है तो ठीक है, चलिए। जी 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 चलिए। टाइम करके जाओ, टाइम करके जाओ। ऐसे जा रहे हो मतलब ब्याह के रिसेप्शन से जा रहे हो। नहीं सुनो, 3 रोज तक चड्डी नहीं बदलती। ये खेल आखिर किस लिए? मन नहीं उठता। कई कई बार तो खेल चुके हैं हम ये खेल। तुम किसी और के साथ खेल होगी और मैं किसी और के साथ, पर खेला है ये खेल, खेलते रहते हैं और नतीजा भी वही है, एक जैसा। क्या हासिल होता है, क्या बचता है? जीवन भर एक दूसरे के अंधेरे में गोते लगाना ही प्रेम है ना, तो आखिर किस लिए? क्या बुरा है अपना निजी अंधेरा? तुम कहोगे कि देह है, पर देह की धमनियों में भी तो वही अंधेरा दौड़ता है। ठेस लगने पर वही काला चिपचिपा द्रव बाहर आता है। आजकल तो ठेस भी नहीं लगती, पीर भी नहीं उठती। भूल चुकी है मेरी देह बारिश की पहली बूंदों का स्पर्श। मैं नहीं जानता फूलों की गंध क्या होती है, कैसे होती है। भरपूर सिकी रोटी की सौंधी सौंधी महक, झील पर उतरती चांदनी, बच्चों की हंसी की गूंज, अंधेरे में बेताब होकर एक दूसरे से जुड़ने वाले गीले अधर, ये सब चीजें हैं मेरे पास। जैसे किताब में चिपकी मरी हुई तितलियां, एक एक करके ये सब कुछ घुस हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब के साथ जैसे कुछ जाता रहा, वैसे एक एक करके पहले से जा रहा था, तब समझ में नहीं आया। चलो ठीक ही है, अब नहीं रहेगा झंझट कि भूत भविष्य वर्तमान के नाम से अंधेरे को टुकड़ों में बांटे। अब सभी क्षणों का अंधेरा एक समान हो गया है। आशावाद निराशावाद बेमानी हो चुके हैं। बस एक कहानी है, कहानी दो प्रेमियों की, दोनों जवान खूबसूरत बुद्धिमान, एक दूसरे से अतः प्यार, सौगंध में बंधे कि जन्मों जन्मों तक अपना एक दूसरे का साथ निभाएंगे। मगर नौजवान को फौज में जाना पड़ा, लौट कर नहीं आया, लापता हो गया। गांव वाले कहने लगे कि शायद मर गया, मगर युवती अटक बोली नहीं, वो आएगा, लौट कर जरूर आएगा। 40 वर्षों तक तपस्या से साधना है, और एक दिन युवक का खत आया, संदेश आया कि मैं आ चुका हूं, सिवान वाले मंदिर में मिलते हैं। वो दौड़कर मंदिर पहुंची, पर वह प्रेमी नहीं था। एक बूढ़ा बैठा था, पोपला मुंह, गंजा सर, आंखों में मैल। मेरे साथ जरूर किसी ने मजाक किया है, उसने ऐसा कहा और वहां से चली गई। प्रेमी पूरा दिन वहां बैठा बैठा थक गया, कोई नहीं आया, चिड़िया का बच्चा भी नहीं। उसने मेरा इंतजार नहीं किया, गृहस्थी रचाकर मुझे भूल गई। संदेशा भेजा, अगर मिलने नहीं आई। अंकल बाबू वो चली गई।
कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो? आके डंडर बाबू ने कूद कर जान नहीं दी, 5वें माले से कूदे और गिरे भी तो बिल्कुल बीच सड़क पर। ये अजीब बात है, ना तो ट्रैफिक रुका, ना खून ही बहा। कुछ अजीब काला काला चिपचिपा सा फैल गया चारों तरफ। बाबू ने कूद कर जान नहीं दे दी। पता नहीं क्या कह रहे थे, 5वें माले से कूदे और वो भी ठीक